हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हाजिर हूँ एक और नई मूवी लेकर जिसका नाम है प्रे। यह 2022 में रिलीज की प्रेडेटर मूवी की प्रीक्वल मूवी है, जो कि हमें दिखाती है कि प्रेडेटर पहली बार पृथ्वी पर कब आए थे। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है बहुत ही भरपूर एक्शन। इससे पहले प्रेडेटर की 4 या 5 मूवी और आ चुकी है, जिसमें तो एक तो एलियन वर्सेस प्रेडेटर ही है, जिसमें हमें भरपूर एक्शन देखने को मिला। खैर, उनकी बातें फिर कभी, आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी एक नारू नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका एक साथी डॉग होता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नारू और उसका डॉग उस जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी एक गर्जन होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर से एक यूएफओ दिखता है, आसमान से नीचे आता हुआ। तो उस समय के लोगों को पता नहीं होता है कि यह यूएफओ क्या होता है। तो वह नूरा जो लड़की होती है, वह सोचती है कि यह कोई थंडरबर्ड या साइन है उसके लिए, कि वह शिकार करने के लिए तैयार है। तो मैं नूरा के बारे में बताना चाहता हूँ कि वह एक शिकारी बनना चाहती है, और वह दिखाना चाहती है कि लड़की भी शिकार कर सकती हैं, क्योंकि उस समय भी लोग यही सोचते थे कि लड़कियां शिकार नहीं कर सकती। तो कहानी में आगे की शुरुआत होती है नूरा और नूरा के भाई से। तो वे वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो नूरा का भाई उससे कहता है कि तुम शिकार क्यों करना पसंद करती हो। तो वह कहती है, मैं शिकारी बनना चाहती हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ और इसके लिए तैयारी भी कर रही हूँ। तो नूरा का भाई कहता है कि तुमने और लड़कियों के वाला काम करना चाहिए, शिकारी बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर वह कहती है कि उसने आसमान में एक साइन देखा है और वह सोच रही है कि जंगल में इस जानवरों के अलावा और भी कोई खतरनाक जानवर है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो नूरा का भाई कहता है कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए जल्दी से जल्दी बिग हंट के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो शिकार होगा वही तुम्हें योद्धा बनाएगा। फिर कहानी में हम आगे देखते हैं नूरा और उसकी माँ वहाँ पर दवाइयाँ बना रही हैं, जो कि वे इलाज करने के लिए यूज करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ भी नूरा को कहती है कि तुम्हें तो लड़कियों की तरह रहना चाहिए, तुम्हें शिकार करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो यही बात फिर से नारू कहती है कि उसे शिकार ही करना है। तभी उसका भाई वहाँ पे आता है और वह कहता है कि यह एक दिन जरूर शिकार करेगी। आगे हम मूवी में देखते हैं कि उस प्रेडेटर को दिखाया जाता है। फिर नूरा में जंगल में दिखाई देती है, जहाँ पे वह दवाई बनाने के लिए फूल तोड़ रही होती है। तभी कबीले के कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, तो उन्हें देख के वह भी उनके पीछे पीछे हो लेती है और उनसे पूछती है क्या हुआ। तो वे बताते हैं एक शेर आया था और कबीले के एक लड़के को उठाकर ले गया। बाद में वे उन्हें ढूंढते हुए नजर आते हैं। तो वह नारू कहती है कि वह भी उनके साथ चलेगी, लेकिन कबीले के लोग उन्हें मना कर देते हैं कि तुम शिकार नहीं कर सकती। तो नूरा का भाई कहता है कि नहीं, इसे साथ ले चलो, यह एक वेद है, या मरीज का इलाज करने में काम आ सकती है। तो यह कहकर वे साथ चल देते हैं और आगे आगे चलते रहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वे जंगल में घूमते घूमते अपने शिकारी अपने कबीले के सदस्य के पास पहुंचते हैं, जो कि जंगल में घायल पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे हम प्रेडेटर को देखते हैं कि वह एक सांप का शिकार करता है और उसकी खाल उधेड़ कर साइड में रख देता है और सांप का ढांचे को ही घेर देता है। फिर हम उस सदस्य को देखते हैं जहाँ पे वह घायल पड़ा होता है। तो नूरा उसका इलाज करती है, दवाई मरहम लगाती है और उसको फूल खिलाती है और कहती है कि अभी इससे आराम हो जाएगा। फिर वह कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज घर पर जाकर ही करेंगे। या देखते देखते वह उसको लकड़ी काट कर उसको उस पर डालते हैं, स्ट्रेच बनाते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। तभी नूरा का भाई कहता है कि उसे तो शेर को ढूंढना है और वह जंगल में उसे ढूंढने के लिए शिकार करने जा रहा है और उसके साथ एक साथी और हो जाता है। तभी नूरा के डॉग को वह सांप दिखाई पड़ता है, तो वह देखकर चौंक जाती है कि यह ऐसा तो कोई और जानवर नहीं कर सकता। फिर नूरा कहती है कि उसे अपने भाई को खबर देनी होगी। तो वह उन्हें कहती है कि तुम घर जाओ। तो वह अपने भाई को ढूंढने के चली जाती है। तो वह वहाँ जाकर देखती है कि वे शेर का इंतजार कर रहे होते हैं। तो नूरा कहती है कि जंगल में और भी कोई खतरनाक जानवर है, या सिर्फ शेर का कार्य नहीं हो सकता। तो वह एक बड़े से पंजे देखती है, तो वे कहते हैं कि ये भालू के हो सकते हैं। फिर वे कहते हैं नहीं, है किसी और जानवर के हैं। तभी वहाँ पे शेर आता है और उनके सदस्य को घायल करके मार डालता है। वहीं पे नूरा उस शेर को मारने के लिए तीर चलाना चाहती है, लेकिन चला नहीं पाती और तीर नहीं चला पाती, क्योंकि उस जंगल में उसे एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह अचंभे में पड़ जाती है कि ये क्या था। तभी वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और शेर भी नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में हमें नूरा दिखाई देती है उसके घर पर, जहाँ पर वह उठती है तो उसे पता चलता है, उसकी माँ कहती है कि शिकार तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम्हारा भाई था जो तुम्हें जिंदा ले आया। फिर अगले सीन में हमें नारू का भाई दिखाई देता है, जो कि वो शेर का शिरात में
कबीले में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कबीलेवासी खुश होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। फिर नारू अपने भाई से बात करते हुए कहती है कि यह सिर्फ शेर का काम नहीं है। उसने सांप को देखा था और जंगल में एक लाइट भी देखी थी, वहाँ पे कुछ खतरनाक है जो बहुत ही ज़्यादा है, जिससे हमें भयभीत होना चाहिए और हमें उसे ढूंढ कर मार देना चाहिए। लेकिन नारू का भाई उसे कहता है कि नहीं, तुम ये कह नहीं रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगली सीन में हम देखते हैं कि वैसे सलमान आते हैं। फिर नारू हमें सुबह होते हुए जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं, जहाँ पे उसे परपक्षी का खून दिखाई देता है। खून दिखाई देने के बाद उसको और शक हो जाता है। फिर अगले सीन में प्रेडेटर और वुल्फ की लड़ाई दिखाई देती है, जहाँ पे प्रेडेटर वुल्फ को आसानी से चीर कर मार डालता है। अगले सीन में हमें शिकार करते हुए नारू दिखाई देती है, अपना भोजन खाते हुए दिखाई देती हैं। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है कि नारू अब ऊपर पक्षी को ढूंढ रही है और पक्षी अपना कलेक्शन बढ़ा रहा है, मार मार के किसी जानवर को, वह सबसे ताकतवर जानवर को ढूंढ रहा होता है। फिर नारू एक जंगल में जाती है, जहाँ वह बहुत सी भैंसों को देखती है जिनकी खाल उतार ली गई है। फिर उसे शिकार मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता ये क्या होता है, तो वह वहाँ से चलती बनती है। फिर अगले सीन में वह दलदल में डल जाती है, जहाँ पर वह कुल्हाड़ी से कई बार प्रयास करने के बाद बाहर तो आ जाती है बड़ी मुश्किल से। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारू जंगल में आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे एक भालू दिखाई देता है जो कि अपने शिकार को चबा चबा कर खा रहा होता है। तभी नारू उस पर तीर से हमला करना चाहती है, लेकिन उसका धनुष टूट जाता है। फिर भालू उसे देख लेता है। फिर भालू वहाँ पे आके उसे सूंघ लेता है और ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे भालू नारू पर हमला करता है और नारू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। फिर वह एक पेड़ के अंदर घुस जाती है। फिर हमें अगले सीन में प्रेडेटर और भालू की लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पे भालू पहले तो प्रेडेटर पर हमला करता है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं था। नारू को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह इधर से था। पर पक्षी फिर भी उठता है, खड़ा होता है और फिर बाद में भालू को मार डालता है। फिर वह भालू को उठाता है तो खून निकलता है, तो उसको उधर से गायब हो जाता है और वह दिखने लगता है। यहाँ देख कर नारू बहुत घबरा जाती है और पानी में तैरते हुए दूर पहुंच जाती है, लेकिन प्रेडेटर उसे स्कैन कर लेता है। यह देखते देखते नारू जंगल में पहुंचती है, जहाँ उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हें घर चलना होगा। लेकिन नारू मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। फिर नारू अपने ही कबीले के सदस्य को लड़ाई करती है और उसे बुरी तरह से मारती है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम नारू को बांध दिया जाता है पकड़कर। बाद में वहाँ पे प्रेडेटर की एंट्री हो जाती है, पर पक्षी जो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमें वही लेज़र बीम दिखाई देती हैं, जैसे ये लेज़र बीम के लगती हैं तो फिर वहाँ से बड़े बड़े तीर आते हैं और उन कबीले वाले को मार दिया जाता है। फिर उनको तीर चलाते हैं तो परबक्षी का खून निकलने लगता है। फिर हमें वह दिखाई देता है। उसके बाद परबक्षी के साथ उनकी जोरदार लड़ाई होती है और परबक्षी उन्हें पल भर में ढेर कर देता है। नारू बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पैर खुलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वह उसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारू जंगल में झाड़ियों में छिप जाती है, जहाँ पर उसका एक और साथी होता है। फिर प्रेडेटर उनको स्कैन कर लेता है कि वहाँ पे 2 आदमी होती हैं, तो वह लेज़र बीम से वहाँ पर उस पर निशाना लगाता है, जहाँ पर और कबीले वाला प्रेडेटर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन नारू यह देख कर उसे बचा लेती है और फिर वह वहाँ से भागने लगती है। लेकिन प्रेडेटर भाग कर उसे के सदस्य को मार देता है, उसके साथी को मार देता है। नारू वहाँ से अंदर जंगल में चली जाती है। जंगल में वह आगे बढ़ती है, प्रेडेटर वहाँ पे आ जाता है, लेकिन फिर वह जाल में फंस जाती है। नारू के जाल में फंसने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जंगल के शिकारियों की एंट्री होती है, जो नारू को देख लेते हैं और बंदूक दिखाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वही शिकारी थे जिन्होंने भैंसों की खाल उतारी थी और ये जंगल में तस्करी कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि नारू को बंदी बना दिया गया, एक पिंजरे में काट के पिंजरे में बंद किया हुआ। और वह नारू से पूछते हैं कि तुमने क्या उस शिकारी को देखा है? तो नारू कहती है कि वह दिखाई नहीं देता, वह एक खूंखार दरिंदा है और वह बहुत बड़ा शिकारी है और सभी को अपनी जान बचानी चाहिए। तो इसी बातचीत के मध्य उन्हें दिखाया जाता है कि उनका भाई भी उसकी गिरफ्तार में है और नारू के भाई पे एक चीरा लगा दिया जाता है। फिर उन्हें जंगल में बांध दिया जाता है, जहाँ पे दोनों भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ये किया और कैसे वह शिकारी कर सकते हैं। हम कहानी में आगे देखते हैं कि यह सब एक चाल था प्रेडेटर को फंसाने के लिए, ताकि परपक्षी वहाँ पे आए और उसे गोलियों से भून दिया जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन आपस में छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेडेटर उन्हें आता हुआ दिखाई देता है और वह बहुत घबरा जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मूवी में
जंगल के जो तस्कर थे और प्रेडेटर थे उनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। में प्रेडेटर तो हारने का मतलब ही नहीं था, वह तो एक शिकारी था तगड़े वाला। वह भून भून के चुन चुन के मारता है, ऐसे ओले सोले मारता है, गोले मारता है, पता नहीं क्या क्या मारता है। तो ये खूब एक बढ़िया देखने का सीन होता है, जहाँ पे हमें बहुत एक्शन देखने को मिलता है। एक बार तो प्रेडेटर को जाल में फंसाने की कोशिश भी कर दी जाती है, लेकिन फिर बाद में प्रेडेटर जो उनको होता है मार रगड़ रगड़ के काटता है, पर बक्सी का असली रूप दिखाई देता है। तो वे बेचारे कटते कुटते पता नहीं कैसे कैसे नजर आते हैं। फिर हम वहाँ देखते हैं कि एक जाल के फांस से नारू और उसका भाई गिरफ्त से छूट जाते हैं। तो नारू कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और हमें और साथी जो की जरूरत पड़ेगी इसे मारने के लिए। फिर नारू कहती है नहीं, मेरा कुत्ता वहाँ पे, मेरा डॉग वहाँ पे, मैं उसे लेकर आती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेडेटर अपने बम छोड़कर वहाँ से उड़ जाता है और सारे शिकारियों को चूना चूना करके मार देता है और धुआं ही धुआं दिखाई देता है और आगे आग फैल जाती है। तो अगले सीन में नारू जंगल में वहाँ जाती है, वहाँ पर से 5-4 तस्कर मिलते हैं। तो उन तस्करों को मार के अपने डॉग को छुटा लेती है। तभी उसे एक लंगड़ा इंसान मिलता है जिसका पैर कटा हुआ था। वह उसे कहता है कि वह इसका इलाज करे और वह उसे बंदूक चलाना सिखाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारू उसका इलाज करना शुरू कर देती है और उसे खाने के लिए बोल देती है और कहती है इससे तुम्हें आराम मिलेगा और दर्द नहीं होगा। तभी वहाँ पे प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर आने के बाद वह जो इंसान था जिसका पैर कटा हुआ था मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन प्रेडेटर उसे स्कैन कर लेता है और उसे पता चलता है कि इसका दिल चल रहा है और ये जिंदा एक्टिंग कर रहा है। फिर वह उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है और नाव जो होती है पेड़ के पीछे छिप जाती है, क्योंकि उसके पास फूल होते हैं तो उसे दिखाई नहीं देता। तो वह समझ जाती है कि प्रेडेटर उसे नहीं देख सकता जो इन फूलों को खाता है। फिर उसका भाई एंट्री लेता है और वहाँ पर प्रेडेटर के साथ जंग करने लगता है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद जंग करने के बाद प्रेडेटर नारू के भाई को मार डालता है और नारू का भाई उससे कहता है कि मेरा तो काम खत्म हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अब बच नहीं सकता। तो नारू देखती है कि कैसे वह प्रेडेटर हेलमेट से निशाना साध कर हमला करता है और बंदूक में गोली डालकर प्रेडेटर को हमला करके वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब उसका भाई मर जाता है तो उसे बहुत क्रोध आता है। वह प्रेडेटर से बदला लेने के लिए बड़ी बेचैन हो जाती है। यहाँ पर कबीले में दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके भाई के मरने की खबर कबीले को देती है तो वह सब नाराज़ होते हैं और सीमा भी दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जहाँ नारू भाग रही थी तो उसे नदी के किनारे एक तस्कर मिलता है। तो वह उसे कहती है कि जैसे तुमने मेरे भाई के साथ किया, हमारा इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगी प्रेडेटर को मारने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रेडेटर होता है वह स्कैन कर उस कटे हुए पैर वाले आदमी का स्कैन कर लेता है और उसे जान से मार देता है। तो हम आगे देखते हैं कि नारू उसका इंतजार कर रही थी और उसे जगह जगह पर जाल बिछा दिया थी ताकि वह प्रेडेटर को मार सके। फिर वह उसके हेलमेट को उतार के वहाँ से उसे उठाकर भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उसको बीच में उठाकर दलदल के पास रख देते हैं जहाँ नारू पहले फंस गई थी और वह उसे फिर वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर और नारू के बीच में खूनी जंग होती है, जहाँ पर शुरुआत में तो नारू खूब हमले करती है प्रेडेटर पर, उसे जाल में फंसाती है, तो उधर काटती है, खून निकालती है। लेकिन तब प्रेडेटर नारू को मारने के लिए तैयार हो जाता है और मारने के काफ़ी करीब हो जाता है। तो नारू बड़ी जोरदार हमले करती है और उसे दलदल में धकेल देती है। कुछ समय के बाद वो दलदल में रहने के बाद लगता है कि प्रेडेटर मर गया, लेकिन पर बक्सी फिर से निकलने की कोशिश करता है। इस बार नारू पर निशाना बनाता है, लेकिन उसका हेलमेट तो नारू ने पहले ही उसके ऊपर लगा दिया ताकि वह निशाना लगाए तो उसके ऊपर धड़ाम धड़ाम से गोली लगे। जैसे ही प्रेडेटर नारू पर निशाना लगाता है तो वह लेजर बीम प्रेडेटर के सर पर ला के लगती है और उसके हमले से खुद प्रेडेटर ही मारा जाता है और इस तरह से प्रेडेटर का अंत होता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि प्रेडेटर नीचे दलदल में धंस गया है और डेड हो गया है। फिर हम नारू को कबीले में इसका सिर ले जाकर दिखाया जाता है, जहाँ पे नारू से डालती है कि देखिए यह था वह खतरनाक शिकारी और मैंने इसे मार डाला। और फिर वह कहती है कि अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसके साथी भी आएंगे।